दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम लेके आ रहे हैं उसमें आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। और इस प्रोग्राम का यार हम एक नाम देना चाहते हैं, फर्जी मॉडल उत्तर पोल खोल। फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल हम रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पोल खोलेंगे तो समस्या हो जाएगा, तो इसलिए हम बता रहे फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मेंस आंसर राइटिंग में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आइए आज हम जो नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर सवाल उस पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल तक हम आपके सामने चर्चा कर चुके थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो फिर से हम बता दें, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि ये आप जानते हैं कि यूपीएससी 2023 का सवाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पेपर 3 का। तो ये 2023 है। आज 6 नंबर क्वेश्चन की बारी है। तो उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। पहला सेगमेंट आपका ये हो गया कि विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिसने सूक्ष्म जीव। तो ये दूसरा सेगमेंट आपका हो गया, क्योंकि सूक्ष्म जीव की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, कोई और भी शब्द हो सकता था। तो हम आपको बताए हैं कि क्वेश्चन का कंटेंट चेंज होता है, क्वेश्चन का इंटेंट चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। तो जिनसे सूक्ष्म जीव इस समय हो रही ईंधन की कमी पार पाने में मदद कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो ये इसका तीसरा सेगमेंट हो गया और ये इसका चौथा सेगमेंट हो गया। और यदि आपका अभ्यास प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक सेगमेंट का है। तो फिर से हम बता दें, जो हमारा फर्जी मॉडल उत्तर पोल खोल सिलसिला हमारा चल रहा है, ये चलते रहेगा, ठीक है। और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें, चाहे वो किसी भी शहर का हो, उससे आपका मेंस आंसर राइटिंग सुधरने वाला नहीं है। आपका सुधरेगा डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से। यदि डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत शानदार आपका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा और इल्ड होगा। नहीं तो आप आंसर राइटिंग कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में संपर्क कर सकते हैं। आप हिंदी माध्यम को, इंग्लिश माध्यम को, किसी भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आइए इस क्वेश्चन के यदि आप नहीं समझे तो हम और थोड़ा सा सरल भाषा में ये क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे देश में हम ईंधन, इस क्वेश्चन को हम और सरल तरीके से आपको समझाते हैं कि हमारे देश में जो ईंधन है, तो हम आप जानते हैं कि हम मैक्सिमम ईंधन को इंपोर्ट करते हैं, जो ईरान से, सऊदी अरब से या अन्य, रसिया से, अमेरिका से, जो हमारा जो देश है, इराक से, कतर से, जो भी, कुवैत, जो भी देश है हमारा, वहाँ से हम तेल को इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास कच्चा तेल नहीं है, हमारे पास पेट्रोलियम का संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम संसाधन हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे कि कई बार जब प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जाता है तो तेल का दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा भी होते रहता है, तेल का दाम इतना, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि जो कमी होती है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि उन विभिन्न तरह चर्चा कीजिए समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने के लिए, मतलब उससे निपटने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार हमारा हेल्प कर सकता है। विच वे ways in which a microorganism can help in meeting the current fuel shortage। तो जो फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हमारा कैसे मदद कर सकता है, ये क्वेश्चन है। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। तो सूक्ष्म जीव क्या क्या होता है आप जानते हैं। सूक्ष्म जीव जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कवक है, बैक्टीरिया है, ये क्या है हमारा सूक्ष्म जीव है, शैवाल है हमारा, यही सूक्ष्म जीव है। इसके द्वारा जो हम ईंधन बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे आप गोबर गैस के बारे में जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं गोबर गैस के बारे में। किसान या गांव, ग्रामीण लोग का ग्रामीण व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर के पीछे एक प्लांट लगाते हैं, उसमें गोबर को डालते हैं और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म बैक्टीरिया उसमें डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे गैस में तब्दील हो जाता है। और जो बचता है वो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में काम करता है, ठीक है, नेचुरल खाद। और जो गैस बनता है उसको, उससे वो गैस बना के अपना बल्ब जला सकता है, खाना बना सकता है, ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक तो गोबर गैस प्लांट वाला था, गोबर गैस प्लांट यहाँ पे नहीं पूछा है। इसी तरह कह रहा है कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इस तरह के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि इस ईंधन में हो रही कमी की हम समस्या से निपट सकते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, ठीक है, हमारे देश में गोबर गैस बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, परंतु
यदि ये सक्सेसफुल हो जाए पूरी तरीक़ा से, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में ये अगर ऑपरेट होने लगे, तो जो गैस, जो हम लोग ब्यूटेन या प्रोपेन का मिश्रण जो एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, तो क्या उस सिलेंडर में कमी होगी या नहीं होगी? फिर गांव का लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदना कम कर देगा, कम कर देगा, तो हमें जो गैस का इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देश से, तो वो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या सूक्ष्म जीव के माध्यम से ईंधन की हो रही कमी को हम पूरा किए या नहीं किए? तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे। तो एक तरीका तो हम आपको ऐसे समझाते समझाते बता दिए। आइए हम देखते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से इन चीज़ को हम कम कर सकते हैं, इसके माध्यम को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस मुझे लेना पड़ेगा। तो फिर से हम बता दें कि मुखर्जी नगर या दुनिया या भारत के किसी भी शहर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। यदि नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और मेंस आंसर राइटिंग कभी भी आप इस तरह से नहीं सीख पाएंगे। आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं सवाल का। ठीक है, कि भूमिका हमें क्या लिखना था। इस क्वेश्चन का भूमिका हमें क्या लिखना था, बताइए। क्वेश्चन में भूमिका कहाँ शुरू करें? तो इस क्वेश्चन में जो आप सब देखिए, वो देखिए यह क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीव। आपको नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन जो है सूक्ष्म जीव के चारों तरफ घूम रहा है, कि सूक्ष्म जीव का वो कौन कौन सा तरीका है जिससे ईंधन में हो रही कमी को हम दूर कर सकते हैं? तो कवक कोई और दूर करेगा, शैवाल कोई और दूर करेगा, बैक्टीरिया कोई और दूर करेगा, और ये सभी क्या है, ये सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव का डिफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीव से आप भूमिका बना सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव वैसा जीव होता है, या सूक्ष्म जीव से हमारा तात्पर्य ये है कि उस प्रकार के जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, यही सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव वैसा जीव होता है, या धरातल पर पाए जाने जीवों को उन समूह में से, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले, वायुमंडल में पाए जाने वाले, जीव मंडल में पाए जाने वाले, आपको जो शब्द याद आ जाए आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, जीव मंडल में पाए जाने वाले वैसा जीव जिसे हम सूक्ष्म नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल या उपयोग करना पड़ता है, उसे ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि सूक्ष्म जीव है। इसका उपयोग ईंधन, ठीक है, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में ईंधन लिखा हुआ है, ईंधन के को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, साथ साथ इसके अतिरिक्त भी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि आप सिर्फ ईंधन तक यदि लिखेंगे तो भूमिका को आप ईंधन तक सीमित मत कीजिए। आपसे पूछा गया ईंधन पे तो बॉडी में आप उस पॉइंट को डालिए, लेकिन भूमिका में आप ये थोड़ा सा हिंट कर दीजिए कि हाँ मुझे ये पता है कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये मुझे पता है, बट ये पूछा नहीं गया है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे। तो ये आपके आंसर को थोड़ा इनरिच कर देगा, थोड़ा इन्हांस कर देगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमने फिर क्या कहा कि वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के समूह में सूक्ष्म जीव हम उसे कहते हैं जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। उदाहरण के लिए कवक, बैक्टीरिया और शैवाल। इसका उपयोग हम ईंधन बनाने में तो करते हैं, साथ साथ इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। समझ गए? तो भूमिका उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बॉडी का। इस क्वेश्चन के बॉडी में, शरीर में क्या लिखा जाएगा, तो हम आपसे बताते हैं कि बॉडी में हम क्या लिखेंगे। पहले एक भूमिका ये बनाएंगे, सब टॉपिक बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे कि सब हेडिंग हमारा भूमिका बॉडी का क्या होना चाहिए था। तो क्या कह रहा है, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। इस तरीका से यदि आप क्वेश्चन को कंपैक्ट करना अगर नहीं सीखेंगे, अलग अलग करना नहीं सीखेंगे, तोड़ना नहीं सीखेंगे, तो पता चलेगा कि लिखने का कुछ और आप लिख दिए कुछ और फिर ऐसे में आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। और फिर से हम बता दें कि ये डिस्कशन और डिबेट से ही आएगा। डिस्कशन डिबेट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब आएगा। फर्जी मॉडल उत्तर से नहीं आने वाला है, आप उससे बचे रहेंगे, सावधान रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, आप भी जानते हैं। तो हमने कहा उन विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिए, तो आप सिर्फ लिखिए विभिन्न तरीके। ठीक, आपने लिखा क्या, विभिन्न तरीके। आपने एक सब हेडिंग बना दिया और इसको किया अंडरलाइन। अब हम कर रहे हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब जितने शब्द सीमा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उतने पॉइंट लिख दीजिए। यदि 3 शब्द में 150 शब्द है, 10 मार्क्स का है, आपके पास लिखने का बहुत विकल्प नहीं होगा, लेकिन बहुत कम अवसर है, तो उसको आप लिखिए। तो हमने जो कहा पहला पॉइंट आप दीजिए, जो मैंने गोबर गैस का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हम क्या करते हैं, गोबर क्या है, एक अवशिष्ट पदार्थ है ना, आप जानते हैं कचरा अवशिष्ट पदार्थ है गोबर। तो आप यहां पे लिख दीजिए क्या, अवशिष्ट
से ऊर्जा, आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ये बताइए, अवशिष्ट से ऊर्जा। और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें गोबर गैस का एग्जाम्पल आप डाल दीजिए, आपका व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव होगा, आप देखे होंगे बहुत बेहतर तरीके से आप इसे जानते हैं, आप इसे यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या है, यह एक तरीका है कि नहीं, आप समझ गए होंगे कैसे एक तरीका है। अगर इस तरीका से हम उपयोग करते हैं, हम गैस बनाते हैं, तो मुझे जो सीएनजी, अभी क्या है सीएनजी से गाड़ी चलती है, ईंधन में पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है ना, कोयला ईंधन है कि नहीं, ये सारा का सारा ईंधन का समूह है। तो ये कह रहा है कि वैकल्पिक जो सूक्ष्म जीव से हम बना सकते हैं, तो ऐसे भी जो पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी सूक्ष्म जीव से ही बनता है, क्योंकि जब वो मरता है काफ़ी दिन तक ज़मीन के नीचे गड़ा रहता है, वो धंसा रहता है अवशिष्ट चट्टानों के अंदर, अवसादी चट्टान के अंदर, तो वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट तेल बनता है, लेकिन वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। लेकिन ये क्या है, ये जीवित ऑर्गेनिज्म से बना जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेंगे, अवशिष्ट से ऊर्जा हम कैसे बनाते हैं, इससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा देखिए, फिर हम बात करते हैं बायोमास की। बायोमास, बायोमास में क्या होता है ये देखिए, अगर आपको पता हो एरोबिक रिएक्शन होता है और एक एनारोबिक रिएक्शन होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप आजकल देखिए कि ट्रेन का जो पटरी होता है वो गंदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सभी ट्रेन में जैविक टॉयलेट लगाया गया है, बायो टॉयलेट लगाया गया है। बायो टॉयलेट में क्या होता है, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है, वो उसको रिफाइन कर देता है, ठीक, गैस निकल जाता है वहाँ से, और जो उसका अवशिष्ट बचता है वो बायोचार के रूप में उसमें उपस्थित रहता है, फिर उसे निकाल के खेतों में डाला जाता है, आप जानते हैं। तो बायोमास, बायोमास क्या होता है, अवशिष्ट, मतलब ये कौन सा, वो अवशिष्ट था गोबर वाला, ये जो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है बायोमास। जैसे आपके घर से आपने खाना बनाया, कुछ अवशिष्ट बच गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कुछ हमारा बच गया, तो ये बायोमास है। इसको हम क्या करते हैं, कंटेनर में गर्म करते हैं, सूक्ष्म जीव के माध्यम से सराहते गलाते हैं, तो ये क्या हो गया, आप समझ गए। फिर इसमें हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। तो हमने ऊपर में गोबर का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हमने बायोमास खेतों से प्राप्त अवशिष्ट का एग्जाम्पल लिया था। तो ये आपका दोनों पॉइंट सिमिलर नहीं हुआ। अगर इस तरीका से सिमिलर पॉइंट आप लिखेंगे अलग अलग भाषा में तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर एग्जामिनर को फील होगा कि इससे आता कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ों को घुमा घुमा के कह रहा है। इसलिए आप एग्जाम्पल अलग अलग लेंगे, एग्जाम्पल अलग अलग लेने से चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अवशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास, आप समझ गए कि एग्रीकल्चर से प्राप्त अवशिष्ट, ठीक है, या एग्रीकल्चर से, कृषि से प्राप्त बायोमास को हम बैक्टीरिया एनारोबिक रिएक्शन के, एरोबिक रिएक्शन के माध्यम से ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे CH4 निकलता है, मीथेन निकल बता, और सारा गैस निकलता है, CO2 भी निकलता है, सल्फर भी निकलता है, बट यहाँ पर हम CH4 निकाल के उसका उपयोग कर लेते हैं। यदि आप गैसिफिकेशन पढ़े होंगे तो गैसिफिकेशन का ही ये प्रोसेस है, पायरोलाइसिस जो प्रीलिम्स में पूछा था UPSC में, तो पायरोलाइसिस के प्रोसेस से ही हम इसे बायोमास से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आप समझ गए। तीसरा चलिए हम बात करते हैं जैव ईंधन की। तीसरा पॉइंट जैव ईंधन, इसका नाम आप बहुत सुने होंगे, जिसमें बहुत सारा कहा जाता है कि गन्ना का ईख से हम बनाते हैं, ठीक है, मक्का से हम बनाते हैं, आलू से हम बनाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल, आप बायोडीजल का नाम आप सुने होंगे, बायोडीजल जैव ईंधन जिसे हम लोग बायोडीजल कहते हैं, उसे इसी के माध्यम से बनाते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, अभी उसमें फोर्थ जनरेशन चल रहा है। तो सूक्ष्म जीव जब हमने आपको बताया तो हमने कहा उसमें शैवाल भी एक सूक्ष्म जीव होता है। तो ये जो जैव ईंधन होता है ये शैवाल के से बनाया जाता है। ये फोर्थ जनरेशन का बायोडीजल है, जैव ईंधन है, जिसे हम शैवाल से बनाते हैं। तो फिर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे, समुद्र से प्राप्त शैवाल के द्वारा इसका प्रसंस्करण करने के पश्चात बायोडीजल बनाया जाता है, जो एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। आप इसे लिख दिए, 2-3 लाइन आपका जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा देखिए कार्बन कैप्चर। चौथा पॉइंट की यदि हम बात करें, कार्बन कैप्चर। देखिए अभी हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है, CO2 की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो CO2 की मात्रा को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, हम कार्बन को वायुमंडल से किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, सूक्ष्म जीव की मदद से कार्बन को वायुमंडल से कैप्चर करते हैं और उसको हम जमीन के अंदर, पहाड़ पर्वत पठार, समुद्र के अंदर कहीं पे जाके स्टोर कर देते हैं।
ठीक है, समुद्र के अंदर उसे जाके हम कहीं पे स्टोर कर देते हैं, इसे ही कहा जाता है कार्बन कैप्चर। तो ये कहेंगे सर ये ईंधन कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल ये ईंधन है, कैसे बताते हैं। क्योंकि जब हम देखिए कार्बन को बहुत अधिक जब कुछ दिन तक स्टोर करते हैं तो वो जो कार्बन है वो CH4 मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, वो CH4 मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो CNG है, जो CNG जो गैस पे गाड़ियाँ चलती है वो CNG से चलती है। LPG से हम खाना बनाते हैं, लेकिन CNG से हमारा गाड़ी चलती है, जैसे ऑटो या कार या जो भी गैस पे चलते हैं उसमें CNG होता है। और CNG में 90% तक CH4 मीथेन होता है। यदि उसकी मात्रा 50-60% होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसे एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो 90% उसमें CH4 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मीथेन। तो आप समझ गए कार्बन कैप्चर से कैसे हम मीथेन बनाते हैं और मीथेन को फिर हम ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के द्वारा हम वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करते हैं। इसके पश्चात इसे हम समुद्री जगह या धरातल के नीचे भूप्रपट्टी में कहीं पे भी धरातल के नीचे हम इसे सुरक्षित भंडार करके रख देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन ये प्रसंस्कृत या रूपांतरित होकर CH4 मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। और मीथेन एक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक मुख्य घटक है, ठीक है, और जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है उसका मुख्य घटक CH4 मीथेन होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या, यही तो कह रहा है विभिन्न तरीका। अब ये बताइए, यदि हमारी सारी की सारी गाड़ियाँ जो हमारे देश में गाड़ी चलती है अगर वो CNG से चलने लगे तो फिर हमें डीजल और पेट्रोल आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, ये बताइए। तो क्या जो कमी हो रही ईंधन की उसको हम वैकल्पिक तरीके से पूरा कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट एक और लेते हैं। क्योंकि इतना हाइड्रोजन ईंधन, ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन, देखिए इतना आपके पास, क्योंकि ये 150 शब्द का ही क्वेश्चन है, यदि आप 4 पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, 3 पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो चूंकि भूमिका आप लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट भी यदि आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका स्पेस कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास जगह नहीं बचेगा लिखने के लिए। लेकिन हम 1-2 पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है कोई पॉइंट आपको याद आए, कोई पॉइंट याद नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी काफ़ी दिन तक चलने वाला क्वेश्चन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ईंधन बनाना, एनर्जी बनाना, ये PCS भी पूछ सकता है, UPSC भी रिपीट कर सकता है किसी दूसरे भाषा से। क्योंकि आप देखेंगे UPSC कई बार अलग अलग भाषा में क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, कुछ कंटेंट, कुछ एग्जाम्पल उसका चेंज होता है, और कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंटेंट पीछे से ही आता है। आप देखते हैं कि कुछ स्ट्रेटजिक क्वेश्चन होता है, उसको करंट से UPSC जोड़ देता है। तो स्ट्रेटजी आप कहाँ, स्ट्रेटजिक क्वेश्चन जो है वो कहाँ से चेंज होगा ये बताइए? वो तो हमें बुक से लिखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल करंट का उसमें हमें डालना पड़ेगा। तो ये इसीलिए हम बोले कि ये क्वेश्चन अभी चलने वाला है, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार रखेंगे। देखिए हाइड्रोजन ईंधन के बारे में आप जानते हैं कि जो हमारा जल है, जल से हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम हाइड्रोजन को निकालते हैं। इसका 2 प्रोसेस होता है, एक बायोमास प्रोसेस होता है, बायोमास प्रोसेस। हमने क्या कहा, 2 प्रोसेस होता है, एक बायोमास प्रोसेस, बायोमास से हम हाइड्रोजन ईंधन बनाते हैं, एक होता है जल से जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, जल को जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विद्युत अपघटन होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम पहले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन ईंधन को हम बायोमास से बनाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, पीछे बायोमास से हमने CH4 बनाया था, मीथेन और अन्य सारी गैस और बायोचार बनाया था, यहाँ हम बायोमास से हाइड्रोजन ईंधन बना रहे हैं। तो दोनों का प्रक्रिया थोड़ा अलग है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग दोनों में अलग तरीके से होता है। तो बायोमास के द्वारा जब हम ईंधन बनाते हैं, हाइड्रोजन ईंधन बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं और इससे हम हाइड्रोजन ईंधन बनाते हैं। तो हमने आपके को लगभग 6-7 पॉइंट बता दिया, 5-6 पॉइंट लगभग हो गया होगा। इधर देखिए 1-2 ये हमारा हो गया, तो 1-2 पॉइंट यहाँ हो गया, 2-4, 1-5 पॉइंट हमने आपको बता दिया, और 5 तो आराम से आप 10 मार्क्स का लिख लेंगे। हमने कहा 3 पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप समझ गए क्वेश्चन को, उम्मीद करते समझ गए क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और ऐसे देखिए, ऐसे डिस्कशन डिबेट करके आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो फर्जीवारी तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। आप दोस्तों के बीच में डिस्कशन डिबेट कीजिए। यदि आपके दोस्त उस तरह के नहीं हैं या टीचर उस तरह के नहीं हैं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में हम क्या लिखें, ये बताइए। निष्कर्ष में हम क्या लिखें, इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखें? तो निष्कर्ष बताइए। देखिए अब हम यहाँ पे आपको क्या बता दें, ये जो हमने पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि निष्कर्ष जब भी आप डालें तो भविष्य उन्मुखी निष्कर्ष होना चाहिए था, क्योंकि ये भविष्य में इम्प्लीमेंट होने वाली चीज़ें हैं।
भविष्य में ये इम्प्लीमेंट होने वाली चीज़ें हैं, ये इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको निष्कर्ष सुझाव टाइप से देना चाहिए था, वे फॉरवर्ड निष्कर्ष होना चाहिए था, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, ये फ्यूचरिस्टिक विजन है। तो निष्कर्ष देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक है, भविष्योन्मुखी है, और कौन सा पास्ट में हो गया है कि इसमें अब तब्दीली नहीं की जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि जैव ईंधन, ठीक है, जैव या हो रहे ईंधन की हो रही कमी को पूर्ति करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रयोग करके हम इसका पूर्ति कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय, ठीक है, जैव ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया था। तो इसका आप जिक्र कर दीजिए कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाया गया था, ठीक है, और सरकार को इसके लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए था, ताकि, ठीक है, जैव ईंधन से सूक्ष्म जीव से ईंधन बनाने के लिए सरकार को या विभिन्न पक्षों को मिलकर सकारात्मक पहल करना चाहिए था, जिससे कि हमारी निर्भरता, जो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और साथ ही यदि जैव ईंधन से आप ईंधन बनाते हैं, सूक्ष्म जीव से यदि आप ईंधन बनाते हैं, तो जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल की कम हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसमें CO2 जा रहा है, तो CO2 तो कम हो जाएगा ना, तो फिर जलवायु परिवर्तन से भी हम लड़ सकते हैं। तो आप ये सुझाव देंगे कि सूक्ष्म जीव से ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया था। सभी पक्षों को मिलकर, इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, इंडस्ट्री, चूँकि इंडस्ट्री के सहयोग के बिना भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, और भारत सरकार के सहयोग के बिना इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती है, और इसमें राज्य सरकार, इसलिए आप सभी पक्षों और कोस्ट में प्राइवेट या प्राइवेट मतलब PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आप लिख सकते हैं कि द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, ताकि बढ़ते ईंधनी कमी को हम पूरा कर सके, हमारे निर्भरता तेल के आयात पर घट कम हो सके, वह साथ ही हो रहे अति विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से भी हम सकारात्मक रूप से उसका मुकाबला कर सके और जलवायु परिवर्तन को कम कर सके, ठीक है। और अगर इसमें और आपको जोड़ना है तो सस्टेनेबल डेवलप गोल्ड में जो हमारा क्लीन एनर्जी, हमारा ना क्लीन एनर्जी, अगर 6 नंबर 7 नंबर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल 7 हमारा, उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को हम अचीव कर सकते हैं। तो निष्कर्ष आप समझ गए होंगे। फिर से हम बता देते हैं कि सूक्ष्म जीव से ईंधन की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाया गया था। इसको बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों को, भारत सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए था, ताकि हमारी निर्भरता इंपोर्टेड तेल पर, आयातित पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कम हो सके, और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का भी हम मुकाबला कर सके। और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को भी हम समय से पहले अचीव कर सके, मतलब प्राप्त कर सके, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो समझ गए आप इसका निष्कर्ष, आप इस निष्कर्ष यही लिखिए। तो सभी चीज़ को आपने क्या किया, जोड़ दिया। यही होता है क्या, मल्टीपल अप्रोच होना चाहिए था। आप इंपोर्ट, जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम है। आप यदि सर्विस में जाते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आप पूरी तरह समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी किया करें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और हम फिर से बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगी, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।